तो बच्चों चलिए, तो अपन फटाफट क्या बनाते हैं, आगे का क्लास कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या करें, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर देखे। तो बेसिकली 10th में जो चीज पढ़े थे वो सब देखे। अब आज से जो चालू करते हैं नई चीजें जो इसमें पढ़ना है, पहला तो हम लोग को ग्राफ बनाना है किसी किसके बीच में, यू और वी के बीच में। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए ग्राफ बनाते हैं। किसके लिए, कॉनकेव मिरर। हम जानते हैं कॉनकेव मिरर के लिए 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। कॉनकेव के लिए क्या, कॉन्वेक्स के लिए भी वही होता है। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों। ये बन गया आपका एक्स एक्सिस, ये सॉरी वाई एक्सिस, ये बन गया आपका एक्स एक्सिस। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में v की वैल्यू लेंगे और यहाँ की क्या वैल्यू लेंगे, u की वैल्यू। उल्टा बोल दिया सॉरी। यहाँ पे क्या की वैल्यू लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, और यहाँ पे किसकी लेंगे, इमेज डिस्टेंस की। 4 पॉइंट्स आप हमेशा नोट कर लेना, ग्राफ बनाते समय ध्यान देना। अपने को ये निकालना है कि f पे क्या होगा, 2f पे क्या होगा, -f पे क्या होगा, -2f पे क्या होगा। -f v की वैल्यू कब आएगी, -2f कब आएगी, f कब आएगी और 2f कब आएगी। ठीक है, तो बीच की वैल्यू देख के ये प्लॉट हो जाएगा। सबसे पहले तो आप खुद देखिए, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ आपका क्या रहता है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट रियल हो कि वर्चुअल हो, यू पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, हर के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो अभी पहले क्या करते हैं, देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आप यू का वैल्यू, अगर यू का वैल्यू आप क्या ले लिए, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लिए, बियॉन्ड इन्फिनिटी से चालू करते हैं। क्या से चालू करते हैं, इन्फिनिटी। तो अगर आप u का वैल्यू लेंगे -इन्फिनिटी, मतलब ये कॉनकेव मिरर है और सामने में रखा हुआ है कहां पर, -इन्फिनिटी पे। तो -इन्फिनिटी पे v आपका कहां बनता है, -f पे। -इन्फिनिटी क्या हो गया, ये 1/-इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो v का वैल्यू -f के बराबर आएगा, क्योंकि कॉनकेव का फोकल लेंथ -f लेना है। तो v की वैल्यू -f अप्रोच करेगी जब u की वैल्यू क्या रहेगी, -इन्फिनिटी। तो आपको देखो ये -f का वैल्यू ये दिख रहा है, तो यहां पर एक डॉटेड लाइन बना देते हैं। दूसरा, तो एक समझ में आ गया आपका, ये -f की वैल्यू कब अप्रोच करेगी, जब u का वैल्यू क्या है, -इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है -इन्फिनिटी। दूसरा, अगर आप u का वैल्यू -f ले लेते हैं, u का वैल्यू क्या लेते हैं, सॉरी -f बोलता हूं, हाँ -f ले लेते हैं, चलो u का वैल्यू क्या ले लेते हैं, -f। फोकल लेंथ पे रखा है -f, तो -f लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक, क्योंकि ये -f ही है, नेगेटिव लेते हैं, ये भी -f हो गया, दोनों आपस में कट गया। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो -f पे u का वैल्यू जब क्या लेंगे, -f, ये -f वाली वैल्यू है, तो -f पे v का वैल्यू क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। ठीक है, v का वैल्यू क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी आ रहा है, मान के चले। ठीक है, तो अपन ये दे सकते हैं, और 2f पे क्या पे देख लेते हैं, 2f पे ये वाला वैल्यू। ठीक, अगर आप इसका वैल्यू -2f रखते हैं सामने में, मिरर के सामने, तो -2f इधर जाता है, और ये आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा रहता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रियल इमेज बनती है। तो -2f पे क्या मिलता है, -2f। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो, जब u का वैल्यू इंफिनिटी अप्रोच करता है, जब f का वैल्यू क्या रहता है, -f, तो ऐसा बनेगा, देखो ग्राफ ऐसा। ठीक, और फिर जब वैल्यू -f है u की, तो भी इंफिनिटी को अप्रोच करता है v का वैल्यू। क्लियर बात, तो ये बन गया आपका ग्राफ। अब 0 पे देखते हैं, क्या पे देखते हैं, 0 पे। तो 0 पे क्या रहेगा, सपोज ये आपका मिरर है, 0 मतलब ऑब्जेक्ट 0 पे तब बनेगा ना, जब सपोज इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा होगा और कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, पोल पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो आप खुद देखो, ये वाला थीटा एंगल है, तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला पढ़ के इधर, ये वाला इधर रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला उधर रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आप बैक ट्रैक करोगे तो v भी कहां मिलेगा, 0 ही मिलना है। तो 0 पे 0, तो ये पॉइंट अपने को मिल गया, 0 से गुजरने वाला ग्राफ। ठीक, अब क्या करते हैं, u की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कहां कहां ग्राफ मिलेगा ये देखते हैं, u की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। ठीक है, u की पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा जो है वर्चुअल इमेज भी हो सकता है भाई, हमेशा रियल होगा ऐसा दिया तो गिवन तो है नहीं। तो अगर सपोज ऐसी रे आ रही है, ऐसी और ऐसी, और ये मीट करने वाली है, अगर मिरर नहीं होता तो उसके यानी -f था उतने इधर +f पे, +f पे, तो भाई ये आने वाली रे भी क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, कन्वर्ज होंगी, और कहीं ना कहीं मीट करेंगी मिरर में, है ना। तो इसका कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगा, तो वो चेक करना है अपने को। तो देखते हैं कि जब +f लेते हैं वैल्यू तो कहां बनेगी। तो देखो, यहां पर v की जगह, u की जगह डालेंगे +f, +f जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर
-1/f प्लस 1/f है, तो इधर आके क्या हो जाएगा -1/f, तो क्या आ जाएगा -2/f, तो v की वैल्यू क्या आ गई -f/2। तो आपका वैल्यू अगर प्लस f है बच्चों, तो v की वैल्यू क्या आ रही है -f/2, मतलब बीच में यहां आ रही है ये वैल्यू। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब देख लेते हैं प्लस 2f पे कहां होगी, क्या पे देख लेते हैं प्लस 2f पे कहां होगी, तो प्लस 2f पे कहां होगी ये देखते हैं, तो प्लस 2f डालते हैं, कहा गया कहा गया कहा गया, कहीं तो था, हाँ यहाँ, तो यहाँ पर क्या डालते थे प्लस 2f, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये 2f हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 2/3, क्या हो जाएगा 2/3, तो 2/3 क्या ये भी 1 से छोटा है, तो 2f पे 2/3 मतलब 0.5 से तो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो यहाँ कहीं बन जाएगी इमेज 2f पे, ये समझ में आया 2f/3 पे, क्लियर है। और आप अगर -f डाल देंगे, -f पे तो कहां था इंफिनिटी जा रहा था, तो ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा क्या, ठीक, क्योंकि u का वैल्यू प्लस इंफिनिटी होगा, तो प्लस इंफिनिटी के लिए भी -f ही आएगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका वैल्यू, ये क्या हो गया आपका डायग्राम, किसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए। तो ये बच्चों आपका u जब तक कहाँ रहे माइनस है, मिरर के सामने रखा है, वहां से लेके 0 तक, और उसके बाद 0 से लेके आगे तक के लिए ये ग्राफ बन, तो देखो इन्फिनिटी पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं आई, पक्का। अब आपका काम है सेम जैसे मैं अभी वैल्यू लगाया हूं, तो नेगेटिव वैल्यू वाली रख के नेगेटिव की, पॉजिटिव वैल्यू रख के पॉजिटिव की, आपको ग्राफ बनाना है किसका कॉन्वेक्स मिरर। अभी मैं जो भी प्लॉट किया हूं पॉइंट, उसके लिए f को नेगेटिव लेके चला हूं, आप उसके लिए f को क्या लेके चलेंगे पॉजिटिव, बाकी u और v का वैल्यू तो वैसे ही डाल डाल के निकालना है आप लोग को, तो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा उसका भी, ठीक है। वो आपका होमवर्क है, करके बताना सही आया कि नहीं आया। बढ़े आगे, चलिए अगला चीज, कटिंग ऑफ अ मिरर, ये देखते हैं क्या देखते हैं, कटिंग ऑफ अ मिरर, मिरर को काटते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका मिरर बना हुआ है ना, तो क्या करते हैं बच्चों मिरर की कटिंग में, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ना मिरर के दो हिस्से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट। समझ में आ रही बात, मिरर को काट दिए। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, किसी केस में क्या करते हैं, ये नीचे वाले पार्ट को आगे बढ़ा देते हैं, ये नीचे वाले पार्ट को आगे बढ़ा के यहां से बढ़ा के यहां रख देते हैं, ये ठीक, नीचे वाले पार्ट को काटे और नीचे वाले पार्ट को थोड़ा आगे बढ़ा दिए, ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा आगे बढ़ा दिए, पीछे कर दिए, मतलब समझ रहे हो, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस दोनों को मूव कर लिए, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस दोनों को मूव कर लिए। अब मान के चलो अगर बच्चों पहले कोई ऑब्जेक्ट रखा था यहां, वो क्या रखा था ऑब्जेक्ट हो, तो जब पूरा मिरर था तब इसकी इमेज कहीं बन रही होगी आई पे, है ना। अब सपोज दो पार्ट मिरर का कर दिए हैं, तो आप पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इससे u था और इमेज बन गई v पे, ये अपने को पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u था, इमेज बन गई v पे, क्लियर है कि नहीं है। अब लेकिन क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको तो वहीं रखें, नीचे वाले हिस्से को क्या कर दिया आगे बढ़ा दिए, तो इससे इमेज में फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क क्या पड़ेगा कि अब ऊपर वाला मिरर से जो इमेज यही बनेगी, लेकिन नीचे वाले मिरर से अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो चेंज होके क्या हो गई बच्चों u डैश हो गई कि नहीं हो गई, नीचे वाले मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज होके क्या हो गई u डैश। तो अब इस नीचे वाले पार्ट का इसका भी फोकल लेंथ है, तो उसके कारण से क्या बनेगी एक दूसरी इमेज बनेगी, क्या बनेगी दूसरी इमेज बनेगी। वो दूसरी इमेज कैसे बनेगी भाई, ये u डैश के हिसाब से फिर 1 बाय फोकल लेंथ करके फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, और उसकी इमेज सपोज कहीं भी बन रही है, सपोज मिरर से दूरी बढ़ा दिए तो और कहीं बढ़ी, तो सपोज यहां बन गई, मैं ऐसा बोल रहा हूँ यहां बन गई, ये क्या हो गया आई डैश, और आई डैश यहां से, ठीक, ये है डिस्टेंस, इसको क्या बोल देंगे v डैश, क्लियर है। तो आपको अब दो इमेज दिखेगी ही नहीं दिखेगी, एक आई पे और एक आई डैश पे। तो आपको सवाल ऐसा पूछ सकता है बताओ दोनों इमेज बन रही है उनके बीच की दूरी कितनी, दोनों इमेज बन रही है उसकी दूरी कितनी है, ऐसे टाइप का सवाल आ सकता है। तो अपने को ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले एक मिरर फॉर्मूला लगा के ओ का यू निकाल लिए, उसके बाद दूसरे मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस के आगे खिसका दिए, प्रिंसिपल एक्सिस के आगे खिसका दिए दूसरे मिरर को,
तो अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दूसरे मिरर से चेंज हो गई, तो इसमें मिरर फॉर्मूला लगा के नई इमेज इसके पोल के हिसाब से कहां बन रही है वो देख लेंगे, फिर ओवरऑल कहां बन रही है वो देखेंगे, कितना खिसका या उसकी लेंथ कितनी थी ये सब देख लेंगे, ठीक है। और दूसरा ये चीज याद रखना कि दो बातें होती हैं, है ना, पोजीशन इज कैलकुलेटेड बाय मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला कहां से लगता है, पोल से, याद रखना। तो जिसका मिरर फॉर्मूला लगा रहे हो उसके पोल से डिस्टेंसेस नापोगे आप, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट के लिए निकाल रहे हो तो उसका पोल, नीचे वाले पार्ट के लिए निकाल रहे हो तो उसका पोल, ये दो बात याद रखना। और दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल रिड्यूस, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल रिड्यूस, हाफ हो जाएगी सीधा, क्योंकि पहले क्या हो रही थी, ऊपर वाले पार्ट से भी लाइट, ऊपर देखो, इस ऑब्जेक्ट से सपोज लाइट रेज निकली, तो कुछ नंबर ऑफ लाइट रेज ऊपर वाले पार्ट में टकराएंगी, कुछ नंबर ऑफ लाइट रेज नीचे वाले पार्ट में टकराएंगी, और रिफ्लेक्ट होकर वो एक ही पॉइंट पे तो मीट करेंगी जहां पर इमेज बन रही है उसकी, जहां पर उसकी इमेज बन रही है। तो आप ऐसा बोलेंगे कि जितने ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट दोनों की लाइट, जितना इंटेंसिटी ऑब्जेक्ट का था उतने इंटेंसिटी इमेज का था। लेकिन अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट जितना इंटेंसिटी लाइट का मार रहा है मिरर पे जो मार रहा है, अब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट के कारण इमेज अलग अलग जगह बन रही है, तो ऊपर वाले पार्ट के ही कारण आई बन रहा है और नीचे वाले पार्ट के कारण ही आई डैश बन रहा है। तो पहले जो आई बन रहा था वो पूरे के कारण बन रहा था, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज ज्यादा पहुंच रहे थे, तो इंटेंसिटी क्या थी, ज्यादा। अब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सिर्फ ऊपर पार्ट वाले कारण कम, और दूसरी इमेज जो बन रही है नीचे वाले पार्ट के कारण उसकी भी इंटेंसिटी क्या होगी, समझ में आई बात, ठीक। तो लीनियर डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों इमेजेस के बीच में कितना होगा, ऐसे टाइप का आपको सवाल पूछ सकता है। तो ये पहली कटिंग है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। दूसरा कट करके ये भी कर सकते हैं बच्चों, इसमें दूसरा आप क्या कर सकते हो, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका मिरर रखा हुआ है, क्या करता है, ये बीच से काटे, क्या करेगा, बीच से काटेगा, और क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट यहीं रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इसकी इमेज यहां बन रही है, मान के चलो इसका फोकल लेंथ कुछ है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इमेज यहां रख रही है, तो आपका ये यू हो गया और ये हो गया वी। अब इन दोनों को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव नहीं करेगा, परपेंडिकुलर मूव कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, परपेंडिकुलर। मतलब क्या करेगा, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग कर देगा, यानी ऊपर वाला पार्ट अब ऐसे आएगा और नीचे वाला पार्ट अब ऐसे होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर खिसका दिया कुछ डिस्टेंस, ऐसा बोल देगा, इसको तोड़ के एक्स डिस्टेंस ऊपर खिसका दिया, इसको डिस्टेंस एक्स, ऑब्जेक्ट लेकिन अभी भी कहां रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस, पक्का। अब कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें क्या करना है, ऐसे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो आप मान लेना अब ये एक ऑब्जेक्ट है, मान सकते हो, अब ऑब्जेक्ट का हाइट भी मान लेना, क्या मान लेना, ऑब्जेक्ट का हाइट है, क्योंकि देखो ये नए वाले इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये बन गई और नीचे वाले के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये बन गई, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट तो यहां पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना है जहां बेस का पोजीशन होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो मिरर से चेंज हो गया ना पोल के हिसाब से, तो वर्टिकल डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो जो ऑब्जेक्ट जहां बन रहा था इमेज भी वहीं बनेगी, कुछ चेंज नहीं आएगा बच्चों, लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसी बनेगी, उसकी हाइट कुछ अलग होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से उसकी हाइट क्या होगी, कुछ अलग, वो मैग्निफिकेशन से निकालेंगे, m बराबर माइनस वी बाई यू जो पढ़े एच आई बैचो उससे निकालेंगे, क्लियर है। तो u वही लेना है, i भी वही बनेगा, बस माइनस वी बाई यू करके इसका हाइट निकाल लेना, और हाइट कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या लेंगे, जितना सेपरेशन करें उन लोगों को, तो पुराने प्रिंसिपल एक्सिस से जितना दूर ले गए उतना वो ले लेना है। वैसे ही नीचे वाले के लिए लगाएंगे, तो नीचे वाले के लिए भी ऑब्जेक्ट ऐसा बन जाएगा, कैसा, ऐसा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इमेज कहां बनेगी, वहीं बनेगी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ये आ जाएगी एच आई डैश। हरी बात समझ में, पक्का सेम होगी ये दोनों, तो ये दोनों क्या होगा, सेम, सेम सेपरेशन की, अगर अलग अलग सेपरेशन करेंगे तो अलग अलग भी हो सकती, क्लियर। हाँ, क्या बोल रहे हो, ये हाँ इमेज वहीं बनेगी, अच्छा ये बोल रहे हो ऑब्जेक्ट की हाइट, ये तो उसकी, ये तो इसके हिसाब पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट यहीं प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, हाइट ही नहीं होगी इसकी कुछ,
हाँ हाँ वो, अरे वही, अरे वो तो डायग्राम अलग अलग बना, ये वही है भाई, यही है। सही, सॉरी सॉरी, ये लो ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं, तुम गुस्सा मत हो यार, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट और ये object, ठीक है, वहीं वहीं रखा है, वहीं इमेज बन रही है, जहां ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बन रही। ठीक। तो पिछले वाले में क्या हो रहा था बच्चों? पिछले वाले में ये चीज हो रही थी कि आपका ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हाइट में कोई फर्क नहीं, लेकिन उसकी दो इमेजेस बन जा रही थी अलग अलग पोजीशन पे। इस वाले में क्या हो रहा है? दो पोजीशन वही रहेगी, लेकिन दोनों पोजीशन हाइट क्या हो जाएगी, अलग अलग, ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसकी हाइट चेंज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ऐसा आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देगा, इसको ओरिजिन बना देगा, और आपको इसको 0,0 में ऑब्जेक्ट रखा है बोलेगा, बताओ इमेज की पोजीशन क्या होगी? तो इमेज की पोजीशन ये होगी ना, तो फिर ओरिजिन के हिसाब से, ये ओरिजिन था, उसके हिसाब से कितना आगे गया कितना ऊपर गया, ये आपको बताना पड़ेगा। क्लियर बात? तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बनाएंगे भी ऐसा क्वेश्चन आगे, आप तो चिंता मत कीजिए। ये समझ में आया कि नहीं है? बढ़े आगे। ठीक। इसके बाद अगला लिखिए बच्चों, सवाल से पहले लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्या लिखिए? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन देखे थे? तो लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता था कि हाइट में जो फर्क पड़ता था, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो हाइट में फर्क पड़ता था, उसको लेटरल मैग्निफिकेशन बोलते थे, कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कितना हाइट में चेंजेस आया वो देखते थे। अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में क्या हो जाएगा? अगर सपोज आपके पास मिरर है, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो कुछ भी हो, ये मिरर है, और उसके सामने क्या कर दिए, एक ऑब्जेक्ट रख दिए बच्चों, ओ, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है एक्सटेंडेड है, लेकिन एक्सटेंडेड प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। तो ये ओ ए आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चों? ओ ए आपका ऑब्जेक्ट। इसका लेंथ सपोज एल है, लेंथ क्या है इसकी? एल। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, देखो, ये पोजीशन हो गई ओ की, तो इसको एक यू मानते हुए, ये डिस्टेंस को क्या मानोगे बच्चों? यू। यू मानते हुए इसका वी निकाल लेना है, क्या गया? वी। तो ये बन जाएगा ओ डैश। तो बेस जहां था, ये बेस का इमेज यहां बन जा रहा है ओ डैश पे, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, यू के हिसाब से ये हो गई वी। क्लियर? अब इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या ले सकते हो आप? u माइनस एल ले सकते हो। ये पूरा u था, l लेंथ का तो ऑब्जेक्ट हो गया, u माइनस एल ले लिए। तो अब ये मिरर के पास रखा है, मिरर के कहाँ रखा है? पास। इसका इमेज कहीं बन जाएगा, सपोज इसका इमेज यहां बन गया, ऐसा बीच में एक पॉइंट ले रहा हूं, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट पास जाता है तो इमेज दूर जाती है, तो ओ की ओ डैश पे बनी है, तो इसकी पीछे ही बनेगी, जितना जितना ऑब्जेक्ट पास जाता है मिरर उतनी दूर चली जाती है। पता ना, इन्फिनिटी का फोकस पे बनता है, फोकस का इन्फिनिटी पे बनता है, एक पास आ रहा है तो दूसरा दूर जा रहा है। ठीक है? तो आपका जो इमेज बन गया वो ऐसा बन गया, ऐसा ओ ए डैश। ठीक। तो आपको ओ पॉइंट पता चल जाएगा, ओ ए डैश पता चल जाएगा, दोनों को माइनस कर लोगे, ये भी डिस्टेंस आ जाएगी ना, ये वी डबल डैश आ जाएगी यू माइनस एल के हिसाब से। तो आप वी डबल डैश माइनस वी करोगे तो क्या पता चल जाएगा कि कितना मैग्निफिकेशन हुआ, किसका? किसका? ऑब्जेक्ट का। कितना, किसका मैग्निफिकेशन हुआ? ऑब्जेक्ट का। ठीक। ये कब करना है? इफ फोकल लेंथ इज इन ऑर्डर ऑफ लेंथ। फोकल लेंथ इज इन ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मिरर का जो फोकल लेंथ है, सपोज 15 सेंटीमीटर दिया और ऑब्जेक्ट का लेंथ दे दिया 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो हाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया है, यानी दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तब आपको ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। बात समझ में आई? क्योंकि 1 सेंटीमीटर का फर्क से भी बहुत फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर आपको क्या बोल दिया है कि फोकल लेंथ जो है उसके कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है वो बहुत ही छोटा है, तब क्या करेंगे? तब तो वही एकदम छोटा पॉइंट पॉइंट में निकालेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। तो जब छोटा चेंज रहता है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर लेते। छोटा चेंज में इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। भाई अपने कलेक्टिव को चीज निकाले तब उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है? तो छोटा चेंज में क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन। तो देखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। 1/f का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। यह v का पावर -1,
-1 v का पार -1 n -1 तो -2, तो क्या होता है बच्चों, माइनस dv बाय v स्क्वायर माइनस du बाय u स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो dv बराबर माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर डी यू। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या है dv बराबर माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर डी यू। तो अगर आप डी यू का वैल्यू डाल दोगे, डी यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का लेंथ छोटा सा अलोंग द, भैया अगर छोटा सा है तो इसको u के जगह डी यू ले सकते हो ना। पहले तो अलग अलग ले रहे थे, u और u माइनस एल ले रहे थे, अभी क्या ले सकते हैं, डी यू ले सकते हैं। तो डी यू के डायरेक्ट वैल्यू डालना, ठीक। तो डी यू का वैल्यू डालोगे, उससे डीवी का वैल्यू निकल जाएगा। और यूवी क्या है, उसका जो ऑब्जेक्ट कितने दूर रखा है, जो ओरिजिनल दिया रहेगा वो यूवी, या इसको वो भी बोल सकते हो u बाई वी को, dv बराबर माइनस ऑफ, ये फॉर्मूले का माइनस, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। v बाई यू क्या होता है, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू डी यू। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का क्लियर है? तो ये एक चीज भी याद रखेंगे, ठीक। तो ग्राफ के साथ एक ये चीज, मिरर को काटने वाला, और मिरर को काटने के बाद अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कोई ऑब्जेक्ट लगा है जिसका लेंथ है, अभी वर्टिकल रखे रहता तो अपन को निकालने आता है, अब हॉरिजॉन्टल रखे रहेगा तो उसको भी निकालने आ जाएगा, ठीक। तो इसमें दोनों को मिला के एक और चीज पूछता है, क्या पूछता है, दोनों को मिला के एरियल मैग्निफिकेशन भी पूछता है। क्या पूछता है बच्चों, एरियल मैग्निफिकेशन। क्या आपको बोल देगा मिरर के सामने, ठीक, एक ऑब्जेक्ट रख देगा ऐसा, ये इसका लेंथ है, ये इसका हाइट है, ऐसा रेक्टेंगल रख दिया, इसका एरिया कुछ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यही वाला पॉइंट का कुछ इमेज बन जाएगा यहाँ, ये वाला पॉइंट का इमेज बन जाएगा, ये दूर है तो ये पास में बनेगा, ये दूर है तो ये पास में बनेगा, ये पास है तो ये दूर में बनेगा। तो इमेज का लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऐसे निकाल लेंगे, इसकी हाइट फलाना है, इसकी हाइट ढिकाना है, तो हाइट में भी मैग्निफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, और अलग अलग आएगा। यूवी अलग है ना दोनों का, तो मैग्निफिकेशन हाइट का भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो कैसा बनेगा, एक ट्रेपीजियम बनेगा, उसको क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। समझ में आई बात? क्या निकालेंगे, उसका एरिया। क्लियर है कि नहीं है? पक्का? तो एरियल मैग्निफिकेशन कितना हो ये भी पूछता है, नया एरिया बाय पुराना एरिया। अच्छा, इसमें भी अगर इसमें आपको दे दिया है कि वही लेंथ छोटा सा है डी यू, यानी ये जो उसकी जो विड्थ है वो कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है और हाइट भी कंपैरेटिवली स्मॉल है, तो फिर डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई? पक्का? ठीक, बढ़े आगे बच्चों, यहां तक क्लियर है? एक और चीज बताऊं इसमें, अब दूसरा, आपको ना जैसे प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालना सीखें, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो इमेज की वेलोसिटी क्या रहेगी, फिर मिरर भी साथ में चल रहा है तो क्या हो जाएगी, तो मिरर की जिधर भी वेलोसिटी रहती थी उधर ही इमेज की डबल टाइम्स हो जाती थी, और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी उसका उल्टा हो जाता था। और बाकी जिस प्लेन में मिरर है उस प्लेन में ऑब्जेक्ट को इमेज मिमिक करता है, यानी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज की वेलोसिटी उस प्लेन में, और मिरर को उस प्लेन में मूव करने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। ये अपन देखे थे प्लेन मिरर का। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो इसमें भी काम आसान तब होगा जब खाली ऑब्जेक्ट मूव करेगा। खाली कौन मूव करेगा, ऑब्जेक्ट। तो कभी भी अगर मिरर का इमेज दे देगा ना स्फेरिकल, तो सबसे पहले काम करना मिरर का जो भी वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट में माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बात समझ में आया? फिर उससे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर से वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। फिर उससे वेलोसिटी ऑफ मिरर को माइनस करके वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पर निकाल सकते। बात समझ में आएगी? पक्का क्लियर है? अब देखो कैसे इसको बनाएंगे। तो देखो स्फेरिकल मिरर, क्या मिरर, स्फेरिकल, ये आ गया आपका मिरर। सवाल नहीं बना रहे हैं, आप बोल रहे हो बस थ्योरी थ्योरी बता रहे हैं, सवाल अभी पेस्ट करके रखें बच्चों, एक एक करके बनाएंगे। पहले पूरा ढांचा बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या चीज अप्लाई हो रही है, ठीक है? देखो ये अभी मिरर हो गया बच्चों। सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस, दो केस होगा, तीन केस होगा, दो तीन दो,
दो लेंगे, दो अपन क्या लेंगे, दो। पहला केस, ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर। सपोज ये है उसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों। सपोज प्रिंसिपल एक्सिस पे जब था ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज भी कहां बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी। सपोज अभी रियल बन रही है, क्या बन रही है, रियल। वर्चुअली बन सकती है, अभी रियल बन रही है मान के चलो। ये जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा, इमेज कहां जाएगी, नीचे जाएगी। कि जितना ऊपर जाएगा उतने नीचे जाएगी क्या, नहीं, क्योंकि ये स्पेरिकल मिरर है। कैसा मिरर है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहता है उसका इन्वर्टेड इमेज बनता है, और मैग्निफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, वी और यू पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, एम बराबर माइनस वी बाय यू, विच इज इक्वल्स टू एच आई बाय एच ओ। ये समझ में आया? तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन के हिसाब से इमेज कहीं बन रही होगी, तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का सबसे पहले क्या निकाल लोगे, मैग्निफिकेशन। वो एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही ना, वी और यू चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फिर आप क्या कीजिए, एच आई बराबर एम एच ओ लिख दीजिए, एच आई बराबर एम एच ओ, ठीक। और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या आएगा, डी एच आई बराबर एम डी एच ओ आ जाएगा, डी आई बराबर एम डी एच ओ। दोनों को डी टी से डिवाइड कर दीजिए, तो आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको चिंता करने की बात नहीं है, रियल इमेज रहती है तो एम नेगेटिव होता है, एम अपने आप नेगेटिव होगा और उल्टा आ जाएगा। एम पॉजिटिव हो जाएगा वर्चुअल इमेज के लिए, तो अपने आप इरेक्ट आ जाएगा, तो वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एम नेगेटिव पॉजिटिव से वो अपना काम हो जाएगा। तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ रख देना। उसमें अलग था बच्चों, एम स्क्वायर वाले में याद रखना, जो एम स्क्वायर वाला लिखे वो अलग था, इसमें बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। तो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो ये काम हो जाएगा, ठीक। फिर ये किसका है, परपेंडिकुलर मूव। अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनली मूव कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब अलोंग, मतलब दूसरा केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल या अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लॉन्गिट्यूडनल है या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं। सपोज ये O है, तो ये सपोज मिरर के तरफ भी मूव कर सकता है, मिरर के ऑपोजिट भी मूव कर सकता है। तो आपको पता है अगर रियल इमेज बन रहा है तो ये सपोज du आगे गया तो ये dv पीछे आएगा, आपको पता ही है। तो du और dv लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या से निकालेंगे, u में चेंज और v में चेंज, छोटा सा चेंज, क्योंकि अपने को du बाई dt लेना है, छोटा सा चेंज, वही तो वेलोसिटी होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता रहे हैं ना, एवरेज थोड़ी बता रहे हैं। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस के लिए तो ये du dv बहुत छोटा होगा, तो du dv के लिए तो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करके पहले से रख चुके हैं। क्या था, dv बराबर माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर du, इसको कर दो dt, इसको कर दो dt, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का। du बाई dt क्या हो गया, dv बाई dt वेलोसिटी ऑफ इमेज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो vi बराबर माइनस एम स्क्वायर वी। क्लियर है बात, ये uv वाला v नहीं है, वेलोसिटी वाला v है, ठीक। और डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर लोगे बच्चों, ये मिरर के तरफ जा रहा है तो ये उसका उल्टा आएगा, ये जाहिर सी बात है। हाँ, वर्चुअल हो जाएगा तो फिर सोच लेना कि किधर किधर जा रहा है, एक बार वैल्यू रख के चेक कर लेना। सोच सब सब में शायद सोच के डालना है ना, ऐसा नहीं करना। आगे बढ़े, पक्का ये समझ में आ गया वेलोसिटी बच्चों। तो लॉन्गिट्यूडनल है तो क्या करना है समझ में आ गया, लीनियर है तो क्या करना है समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, अगर दोनों है तो क्या करोगे, आपको बोल दिया वेलोसिटी ऐसा है टेन एंगल थीटा, बहुत बढ़िया, क्या कर देंगे बच्चों, कंपोनेंट। ये हो गया v cos थीटा, ये क्या हो गया v sin थीटा। तो साइन कंपोनेंट में पुराना प्रोग्राम जो अभी 1 वाला किए थे, और नए वाले में ये वाला लगा दिए, फिर दोनों नेट वेलोसिटी आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक।
बढ़े आगे, सवाल बनाए अब। तो देखो मिरर फॉर्मूला से इतने तरीके के वेरिएशन के सवाल आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन के और ये सब। तो अब देखते हैं, बढ़ के आगे सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन। ठीक है, अ कॉनकेव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या लिख सकते हैं बच्चों? 15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। कॉनकेव लेंथ है तो माइनस ले लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट सामने रखा है। अ पेंसिल लाइज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मिरर एट फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस। एक है 40 पे, एक है 30 पे, एक है 15 पे और एक है 5 पे। हमको बताना है फाइंड द इमेज ऑफ पेंसिल और मैग्निफिकेशन इन ईच केस। तो ये 10th टाइप का सवाल है अपना बच्चों। फोकस आ गया है, यू आपको दिया हुआ है, लेते जाना है। जनरली प्रिडिक्ट कर देते हैं, देखो 15 का क्या है? फोकल लेंथ। 15 का फोकल लेंथ है, तो ये जो डिस्टेंस है 15 से बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। सी और एफ मतलब 15 से 30 के बीच में बनेगा। ये सी पे ही है, 2f हो गया ना। सी पे तो सी पे ही बनेगा, ये एफ पे तो इंफिनिटी से बनेगा। ये क्या बनेगा? वर्चुअल। ठीक है, तो एक बना देते हैं, बाकी आप लोग बना लेना, है तो पुराने 10th क्लास का क्वेश्चन है, तो एक कोई सा बना लेते हैं। चलो ये वर्चुअल वाला ही बना लेते हैं, मजा आएगा। तो 1/-15 बराबर 1/v प्लस 1/u को क्या लेना है बच्चों? ऑब्जेक्ट जब डी पे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, तो u हमेशा क्या रहा है? नेगेटिव। तो -5, -5 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/5 माइनस 1/15 बराबर 1/v। 5 और 15 का 15 हो गया, 5 तिया 15, 3 माइनस 1 1, 2/15, 15/2, v वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, v का वैल्यू क्या आ गया? 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? मैग्निफिकेशन कोई बोलेगा तो -v/u। ठीक है, तो v कितना आया है? 7.5। तो क्या डालेंगे? -7.5, क्योंकि ये तो प्लस में आया ना, ये वर्चुअल इमेज, तो क्या में आया? प्लस में। और u, ये नीचे क्या है? u 5, तो -5 है ना, तो कितना आ जाएगा? 1.5। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैग्निफिकेशन हो गया प्लस, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया और 1 से बड़ा आता है, हमको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन सा मिरर है? अगर ये कॉन्वेक्स रहता तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आता और पॉजिटिव आता। ठीक है, बढ़े आगे बच्चों, बाकी चीजें बना लोगे? क्लियर है? नेक्स्ट, अगला सवाल। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोला है? 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये नहीं बोला है कि रियल की वर्चुअल, बोला है क्या? 3 टाइम्स होना है, रियल है कि वर्चुअल हमको बोला नहीं है। आ रही बात समझ में? तो दो आंसर्स हो सकते हैं बच्चों। क्या आंसर हो सकते हैं? दो आंसर। देखो, m का वैल्यू +3 भी हो सकता है, m का वैल्यू -3 भी हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि 3 टाइम्स बोला है, ऐसा नहीं बोला कि 3 टाइम्स द रियल इमेज बना है, 3 टाइम्स, क्योंकि एनलार्ज इमेज बनती है, रियल एनलार्ज इमेज भी बनती है किससे? इस मिरर से, और वर्चुअल इमेज भी बनती है इस इमेज से, तो दोनों हो सकता है, इसीलिए अपन बोल नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? f बराबर हमको क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोले ना, हाँ, mu बाय m-1। फोकल लेंथ तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो क्या लिखेंगे? -30। एक बार m को प्लस ले लेते हैं, तो क्या होगा? 3u/3 - 1। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? -60, -60/3 u बराबर क्या होगा? तो देखो u का वैल्यू अगर -20 लोगे, तो m पॉजिटिव वाला मतलब पीछे वाला, यानी वर्चुअल वाला बनेगा। अब देख रहे हो ना, f से अंदर ही आ रहा है -20 बोलने से। ठीक, दूसरा देखते हैं, जब m नेगेटिव ले लेंगे तो f का वैल्यू क्या लेंगे? f तो -30 होगा, ये क्या होगा? -3u/-3 - 1। तो कितना हो जाएगा? -4। -4 इधर जाएगा तो कितना होगा? 4 3 जा, अच्छा 3 से उड़ा दो ना, ये 10, तो कितना होगा? -40। तो u का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? -40। तो -40 पे क्या होगा? -3 मैग्निफिकेशन। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों ही आंसर सही है। तो दो वैल्यूज आएगी कॉनकेव मिरर में, हमेशा ये चीज ध्यान दे देना कि मैग्निफिकेशन को बोला क्या है, प्लस भी बोला है कि माइनस बोला है। दो आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन। अपन एक ही टिक लगा कर नाचने लगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? फिर पार्शियली करेक्ट होगा। अगला, ठीक है, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस टुवर्ड्स अ पॉइंट O behind a convex mirror of focal length 20 centimeter. Find the nature
पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ओ 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। क्लियर है? कोई बात नहीं। यू को अपने को पॉजिटिव लेना है, एफ को भी अपने को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है, तो अपन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या नापते हैं, पोल से इस तरफ ही नापेंगे। तो यू क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। और फोकल लेंथ भी इसका कहाँ होता है, कॉनकेव मिरर का इसी तरफ होता है, तो एफ भी क्या है अपना, पॉजिटिव। बस साइन का ध्यान देना, अब खत्म बात। तो 1/f, एफ कितना दिया है 20, बराबर 1/v प्लस 1/u। अब प्लस लेना है, u को नेगेटिव नहीं लेना बच्चों, u क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है बोल रहा है। तो पहले बोला है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस 1 के लिए क्या डाल देंगे बच्चों, +10। यह आएगा 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/v। ये हो जाएगा 20, 1 माइनस 2 कितना होता है -1, तो कितना आएगा -1। तो v का वैल्यू क्या आया बच्चों, -20 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों रियल इमेज बनेगी कहाँ पे, रियल इमेज बनेगी -20। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं है? पक्का? अब आप बोलोगे सर कॉन्वेक्स मिरर तो कभी रियल इमेज नहीं बनाता था। अरे कभी नहीं बनाता था, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज कभी नहीं बनाता। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बना देगा ना भाई। बात समझ में आएगी नहीं है? पक्का? दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या होगा, 1/20 बराबर 1/v प्लस 1/30। तो क्या आ जाएगा, 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/v। ये कितना आ जाएगा 60, 2 3 जा -3 2 जा। तो v का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, अब +60 सेंटीमीटर। +60 मतलब इसी तरफ वर्चुअल इमेज 60। क्लियर बात? पक्का? तो ये चीज आपको ध्यान देना है। मैग्निफिकेशन वगैरह कुछ भी पूछे तो वो निकाल दोगे। तो सारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, साइन का है और किसी का नहीं। क्लियर बच्चों? आगे बढ़े नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज सॉरी रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन, एन इमेज ऑफ अ कैंडल ऑन अ स्क्रीन इज फाउंड टू बी डबल इट्स साइज। स्क्रीन पे कौन सा इमेज बनता है, रियल बनता है, ये ध्यान देना। अब इसमें m का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं ले सकते, क्योंकि बोला है कि इमेज को स्क्रीन पे फोकस कर रहे हैं। स्क्रीन पे फोकस तब होता है जब इमेज क्या होती है, रियल। तो m को क्या लोगे बच्चों हम, -2। m को क्या लोगे, -2। समझ में आया? when the candle is shifted by a distance of 5 centimeter then the image becomes triple its size। तो पहले m1 लिख लेते हैं, -2 है, m2 क्या है, ट्रिपल इट्स साइज। द फाइंड द नेचर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। पहला बात तो रियल इमेज बन रहा है, तो पहले तो लिख देते हैं नेचर कैसा होगा, कॉनकेव। क्या होगा, कॉनकेव। मिरर कैसा होगा, कॉनकेव। रियल रियल मिरर थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, हाँ। अगला कर्वेचर। कर्वेचर मतलब रेडियस निकालना है, मतलब रेडियस के लिए फोकल लेंथ चाहिए। तो यहां पर लिखते हैं बच्चों एफ बराबर एम यू बाय m-1। एफ तो चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या आ जाएगा, -2u बाय -3, ये आ जाएगा। तो एफ का वैल्यू क्या आ गया, 2u/3। अब ये पता है हमको कि नेगेटिव होता है, तो ऐसा रख नहीं देना बच्चों, ऐसा प्लीज। ठीक है, सब ऐसा हरकत नहीं करना। अच्छा, फिर when the candle is shifted by a distance of 5 centimeter then the image becomes triple its size। image becomes triple its size। देखो u कम किए तो v बढ़ गया होगा, v बढ़ गया हो तो जाहिर सी बात है वो बढ़ गया होता है। m का वैल्यू अभी क्या ले लेते हैं, -3। क्या लेते हैं बच्चों, स्क्रीन पे ही बन रहा है तो रियल ही होगा, तो क्या ले लेते हैं, -3। अब f क्या लिखेंगे, -3u+5, -3u+5 नहीं, u-5 कुछ भी बोलते हो यार आप लोग, है ना, -5 बाय -3 -1 क्या होगा, -4। ये समझ में आएगी नहीं है बच्चों आप लोग, पक्का? अब दोनों फोकल लेंथ क्या है, सेम, तो u आ जाएगा, लेकिन हमको तो u चाहिए, u को सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो u की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3f/2। क्या लिख सकते हैं ऐसे, 3f/2, उसको यहाँ डाल देते हैं। तो f बराबर क्या होगा, -3 3f/2 -5 बाय -4। ये माइनस माइनस क्या हो गया,
प्लस हो गया तो ये आ गया 4f/3 बराबर 3f/2 माइनस 5। तो -5 इधर, बाकी सब उधर, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर 3f/2 माइनस 4f/5। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 दूनी 8 बराबर 5। तो ये क्या हो गया 50 बराबर 7f। क्या गया 7। गलत सॉल्व किया क्या मैं? क्या गलत किया मैं? अरे यार 3 2 है ना, मैं 5 2 क्यों लिखा हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूख लग रही है मेरे को बच्चों, ऐसे कोई बात नहीं। 3f/2 और ये सॉरी ना, तो ये कितना हो गया 6। तो ये कितना होगा 9f माइनस 8f, ये बराबर 5। 6 5 से क्या होगा 30 बराबर f। तो f क्या आ गया बच्चों 30। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर। तो 30 नहीं बोलना है, बोलना क्या है -30। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या बोलेंगे 60 सेंटीमीटर। समझ में आया? और नेचर कैसा होगा स्क्रीन में क्योंकि इमेज मिल रही है तो कॉनकेव ही होगा। क्लियर है? आप खुद देखो यहाँ अगर u में नेगेटिव ले लूंगा, अभी u तो पॉजिटिव लेके सॉल्व किया ना पूरा चीज। u अगर नेगेटिव डालता, क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने रखा है सामान के, u नेगेटिव डालता तो ये वैल्यू उल्टी चाहती। बात समझ में आएगी नहीं? फिर f की जगह में -2/3f डालता ना, अभी u पॉजिटिव डाला तो f भी पॉजिटिव आ गया, तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। पक्का कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना साइन के बारे में? सही बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहे हो तो पूछो। पक्का क्लियर है ना दिमाग में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। द डिस्टेंस बिटवीन अ रियल ऑब्जेक्ट and its image in a convex mirror of focal length 12 centimeter is 32 centimeter. Find the size of image if the object is 1 centimeter. Height of object क्या दे दिया है पहले तो लिख लो 1 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर क्या दिया डिस्टेंस बिटवीन अ रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हम जानते हैं बच्चों अजीब टाइप का होता है। कैसा होता है? वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा। मर गए। क्या बनाता है हमेशा? वर्चुअल इमेज। छोटा सा डायग्राम बना लेना है। तो सपोज ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ इमेज बन रही होगी, तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या दे दिया है 32 दिया है। कितना दिया है बच्चों 32। समझ में आई बात? 32 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज लिख सकते हो u प्लस एफ बराबर क्या है 32। u प्लस एफ क्या लिख सकते हो u प्लस वी बराबर 32। मैग्नीट्यूड में ना, साइन के बारे में नहीं बता रहा हूं, सिर्फ किसमें मैग्नीट्यूड में। अब फोकल लेंथ कितना दे दिया है 12। एफ कितना दे दिया बच्चों? और प्लस लेंगे क्योंकि कौन सा मिरर। तो चलिए मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, तो डालते हैं 1/f। फोकल लेंथ कितना आएगा 12। 1/v 1/v। फाइंड द साइज ऑफ, हाँ मैग्निफिकेशन निकालना है तो कोई भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप चिंता मत करो। तो 1/v प्लस 1/u। u क्या ले लेते हैं बच्चों 32 माइनस वी। क्या ले लेते हैं 32 माइनस वी, लेकिन लेते हैं नेगेटिव में। क्या में लेते हैं बच्चों? क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द बोला है, तो 32 में से v को घटा दिए तो ये वैल्यू आ गई, इसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? v पॉजिटिव आएगा लेकिन u नेगेटिव आएगा। नहीं समझे पॉइंट तो फिर से बताऊंगा। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 32। तो 32 माइनस वी ये होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट फ्रंट लिखा है तो मेरा उल्टा नापेंगे ना, तो इसलिए क्या डाला -32 माइनस वी। क्लियर है? अब यहां से क्या निकालना है अपने को v, और v पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखना, तो इधर ले चलते हैं। तो 1/12। अब क्या, आप तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना है और खेलना है और क्या ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस इधर भेज देंगे तो मजा आएगा नहीं। -32 माइनस वी इंटू वी, और ऊपर क्या आ जाएगा -32 माइनस वी प्लस वी। ऐसा आएगा बच्चों -32 माइनस वी प्लस वी, और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये जो माइनस है ना इसको इधर भेज देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, अच्छा लगता है अपने को। ठीक है, माइनस वी प्लस वी क्या हो गया कैंसिल। क्या है बच्चों -1/12 बराबर -32 डिवाइडेड बाय
32v माइनस वी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाले माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर जाते हैं 32v माइनस वी स्क्वायर बराबर 32 इंटू 12, सबको उधर भेज दो, वी स्क्वायर माइनस 32v प्लस 32 इंटू 12 लिख सकता हूँ बच्चों। तो एक इसका कुछ वो हो रहा है संधि विच्छेद, क्या क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से परफेक्ट आंसर आ रहा है, तो रूट में अच्छी वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो लिखते हैं माइनस बी मतलब 32 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 32 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac बाय 2a, यार ये ठीक। हाँ अरे ये माइनस है ना, अरे यार होल में माइनस है ना, अरे तो वही नहीं रहेगा ना, तो ये भी साइन उल्टा हो गया ना, ये माइनस माइनस को काट दिया था, वो भी कटेगा नहीं। ठीक है, तो एक बार इक्वेशन बता दो क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो क्या आया, क्या, हाँ 380 384, ठीक है। सॉरी सॉरी बच्चों, मैं होल का माइनस नहीं देखा, माफ कर दो, ठीक है। तो ये बराबर 0, अब वी के क्या वैल्यू आई बताओ, दो वी की क्या वैल्यू आई, निकाले ही नहीं हो, वाह 56 प्लस माइनस, बहुत जबरदस्त। तो देखो एक वैल्यू क्या आएगी, देखो बड़ी वाली वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि फिर तो ये 32 वाला हो ही नहीं ना, v प्लस यू 32 होना ही नहीं है फिर, तो अपन क्या करते हैं छोटा वाला ले लेते हैं, 56 माइनस 40 कितना होगा 16/2, तो कितना हो गया बच्चों 8, तो ये 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो v का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 8, v अगर 8 है तो ये कितना होगा 24, v अगर 8 है तो u कितना होगा 24। तो बच्चों मैग्निफिकेशन विच इज hi/ho, ये क्या हो जाएगा v बाई यू 24, 8/24, 8/24, तो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट क्या होगी 1/3 सेंटीमीटर, समझ में आई कुछ, पक्का इरेक्ट होगी प्लस होगी, ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर। तो बच्चों देख रहे हो साइन का ध्यान मैं नहीं दे रहा हूं, आपको देना है मैंने ब्रैकेट खोलते समय नहीं दिया, बाकी वैल्यू रखते समय सही रखा हूं, तब देखो v अपने आप पॉजिटिव वाली वैल्यू आ रही है, क्लियर है बात, तो ये हमेशा ध्यान में रखना। अभी देखो बड़ा वाला ले लेते हैं 96/2, तो फिर तो 32 वाला तो पर्पस ही डिफीट हो गया ना, तो वैसा नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग कम वाली ले लिए। आ रही बात समझ में, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। तो ये माइनस साइन का आप लोग बहुत ध्यान देंगे बच्चों, माइनस कहाँ लगाना है प्लस कहाँ लगाना है, पूरा चैप्टर माइनस और प्लस का खेल, ठीक है। कंफ्यूज हो गए तो गलती करोगे, आंसर क्या आएगा गलत, चेक करोगे तो गलत आएगा, फिर बनाना साइन को फिर से सोच के, हिट एंड ट्रायल करते जाना, फिर थोड़े दिन में मेरे जैसा आदत हो जाएगा, फिर गलती निकालोगे आप। चलिए तो अगला सवाल बनाते, क्या बनाते हैं बच्चों, अगला सवाल देखो, a thin rod of length f/3 centimeter is placed along the optical axis, optical axis principal axis का फैंसी नाम, ठीक है, तो घबराना मत, of a concave mirror, तो कॉनकेव मिरर है बच्चों, उसका फोकल लेंथ कितना है f है, और और एक f/3 का प्लेस किया सच दैट इमेज इज रियल एंड एलोंगेटेड जस्ट टचेस द रॉड, इमेज रॉड को क्या कर रही है जस्ट टच कर रही है, ठीक, बहुत बढ़िया। ये देखो ये f है, फोकल लेंथ मानो, क्या मान लिया बच्चों फोकल लेंथ, तो क्या होगा सपोज ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है, ये कितना है f/3 का, आपको पता है ये वाला पॉइंट कहाँ है दूर, तो इसका इमेज क्या बनेगा पास, ये वाला पॉइंट कहाँ है पास, तो इसका इमेज क्या बनेगा दूर, तो ये दोनों एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं, इसका लेंथ क्या होगा नहीं पता लेकिन जस्ट टच कर, बात समझ में आई कि नहीं है, जस्ट आपस में क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं, ठीक, ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना। अब क्या बोला है कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, तो कौन सा मैग्निफिकेशन लेटरल, ये सॉरी लॉन्गिट्यूडनल, कौन सा मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अभी बताओ ये वाले लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए, ये वाले लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं क्या जो हम लोग करते थे,
डिफरेंशियल वाला फॉर्म नहीं, क्यों? फोकल लेंथ एफ दिया है और इसको एफ बाई थ्री दे दिया है, तो कंपेरेबल लेंथ है ऑर्डर में, तो हम लोग वो चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब निकालते हैं इसका आंसर कैसा होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज अपन बोल दिए ये वाला पॉइंट कितना है, यू डिस्टेंस दूर है, मान लिए। बन तो रियल ही रहा होगा ना, जब टच कर रहा है तो रियल ही बन रहा होगा, तो क्या मान लिए, यू। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस एफ, सॉरी क्या लेंगे, माइनस एफ, 1/-f बराबर 1/v प्लस 1/u। u का मैग्नीट्यूड u है लेकिन साइन माइनस ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि सामने रखा हुआ है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां से एक रिलेशनशिप आ गया, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इससे आप v निकाल सकते हो u और f के टर्म्स में। क्या निकाल सकते हो, v निकाल सकते हो u और f के टर्म्स में। दूसरा 1/-f बराबर 1/v डैश बोलते हैं। ये वाला पॉइंट u दूर है, तो ये वाला पॉइंट कितना दूर होगा, ये कितना दूर होगा, u माइनस एफ बाई थ्री। तो लिखते हैं 1/v डैश प्लस 1/-u माइनस एफ बाई, ऑब्जेक्ट u माइनस एफ बाई थ्री और नेगेटिव लेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, लेकिन बच्चों इसका इमेज कहां बन रहा था, यहां, इसका इमेज यही बन रहा है, इसका इमेज कहां बन रहा है, जस्ट टचेस बोल दिया, इसका इमेज कहां बन रहा है, यही मिल रहा है। वाओ, मतलब ये कितना होगा, 2f। ये कितना होगा, 2f। अब तो खत्म हो गया सवाल, ये क्या हो गया, 2f। तो बच्चों एक जो पॉइंट है वो 2f दूर है और दूसरा पॉइंट 2f प्लस एफ बाई थ्री। तो 2f प्लस एफ बाई थ्री कितना हो गया, 7f बाई थ्री। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाला पोजीशन तो अपने को पता ही है, अब इसके लिए ये वाला पोजीशन अपने को निकालना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या ले लेंगे, इसका तो यही आ गया 2f, इसके लिए क्या ले लेंगे, f बाई थ्री। तो 7f बाई थ्री के लिए क्या होगा निकाल लेते हैं, तो इसको पूरे बनाने की जरूरत नहीं है। 1/-f बराबर 1/v प्लस 1/-7f बाई थ्री। समझ में आया? ये इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों, 3/7f माइनस 1/f बराबर 1/v। तो 7f माइनस 7f 7f होता है, 3 माइनस 7 बराबर 1/v। तो कितना आया, 4/7f/4। तो कितना है बच्चों ये v, 7f/4। ठीक, माइनस में, हाँ वही, वो तो जाहिर सी बात है रियल बन रहा है। तो बच्चों अपने को क्या करना है, अपने को तो इसका हाइट निकालना था, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो इसका हाइट चाहिए। तो इसका हाइट कैसे कर देंगे, ये 2f है और ये कितना है, 7f/4। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2f माइनस 7f/4। तो कितना आ जाएगा बच्चों, f/4। तो ये f/4 और ये f/3। तो मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, f/4/f/3, f। तो क्या गया, उसकी लेंथ निकल, हाँ वो आप जो ठीक है वो तो एक इधर है, तो ठीक है, अपोजिट है, ओरिएंटेशन अपोजिट है, ये बात ठीक है। समझ में आया बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर है बच्चों? तो साइन का क्या देंगे, हाँ। अगर नहीं भी देता तो फिर अभी तो ये तो 2f का 2f टचेस कर दिया बोल दिया, नहीं देता तो कुछ रिलेशनशिप देता, फिर u vf का रिलेशनशिप निकाल के उससे निकालते हैं। क्लियर, बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। A metal wire AB of length 10 centimeter is placed in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter as shown in figure. Find the length of wire. क्या निकाला, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। मेरे को एक चीज बताओ, वायर ऐसा दिख रहा है, इसका इमेज का भी लेंथ सीधा रहेगा कि टेढ़ा रहेगा, भाई इसका यू वी सब का है अलग अलग, तो समझ रहे हो इसका लेंथ क्या बनेगा, हाइट अलग अलग बनेगी वायर की हाइट क्या बनेगी, आंख मूंद के नहीं बनाना है सवाल, ठीक है, आंख खोल के लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले देखो ए का तो ए बनेगा यहीं पर बच्चों सेम हाइट का, ये 1 सेंटीमीटर का, ये मानते हो कि नहीं मानते हो, मानना पड़ेगा।
फोकल लेंथ कितना दे दिया है? 15। और आपको क्या दे दिया है? इसका लेंथ 10 दे दिया है, और ये 2f होगा, तो ये कितना होगा बच्चों? ये होगा 30। ये क्या होगा? 30। तो बच्चों ये 30 है, इसमें से 15 गया और 10 गया, तो ये कितना बचेगा? 5 है कि नहीं? 10 माइनस कर दिया और ये 15 माइनस कर दिए, तो ये कितना बचेगा डिस्टेंस? 5। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 20। तो 1/-15 बराबर 1/v प्लस 1/-20 डाल सकता हूं। तो क्या होगा? 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/15। 20 और 15 का एलसीएम 60। 20 तिया 60, 15 दूनी नहीं, सॉरी 15 चौक 60। ठीक है, तो v का वैल्यू कितना है बच्चों? -60 सेंटीमीटर। -60 मतलब ये तो -30 हुआ, इससे भी डबल यहां रखा होगा -60। तो ए तो यहां पे आया, ए डैश। ए डैश कहाँ आया? यहां पर आया। इसका हाइट अब निकालना पड़ेगा, तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं बच्चों। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी बाय यू, माइनस ऑफ -60 बाय 25। 25 ही है ना? क्या था? 20, सॉरी क्या था? 20। तो ये दोनों कैंसल, तो कितना है बच्चों? हाइट ऑफ इमेज आया -3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 1, तो कितना आया? 3 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? 3। तो 1 2 3, ये बी यहां बनेगा। तो वायर का लेंथ क्या होगा बच्चों? ऐसा होगा। वायर का लेंथ ऐसा दिखेगा ना? नहीं आ रहा समझ में? आ गया? तो कैसे निकालेंगे इसका हाइट? क्या बोल रहे बेटा? ए का ये निकाला, ए डैश इमेज। बी का पोजीशन निकाला पहले 60 पे, और फिर मैग्निफिकेशन निकाला। चुप रहे, कुछ भी। ठीक है, ये 2 हुआ, और ये कितना हुआ? 60। 60 बोलता हूँ, 30। कितना होगा? 30। तो क्या करेंगे बच्चों? 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो आएगा 904 का अंडर रूट। ठीक, क्लियर है बात? समझ आया बच्चों? तो अंडर रूट 904। क्लियर है? बात समझ में आई बच्चों? तो ऐसा अपने को क्या बनाना है? सवाल बनाना है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है? मैं नहीं बता। यू शेप्ड वायर। देखो बच्चों, पहले इसको ले लेते हैं, इस पॉइंट को बनाते हैं, एन को। कितना दूर है? 30 सेंटीमीटर। 1/-10, ये तो समझ में आ गया। अब 10 क्यों है? ये बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको ये दे दिया और 20 बोल दिया, तो उसका आधा क्या होगा? 10। ठीक है, तो 1/-10 बराबर 1/v प्लस 1 ये लिखा हुआ है -30 पे, तो 1/v बराबर आ जाएगा -1/10 प्लस 1/30। तो ये आ जाएगा बच्चों 30, और ये होगा -3 प्लस 1, तो v का वैल्यू आ जाएगा -15। तो v का वैल्यू कितना आ गया? -15। तो ये बनेगा बच्चों -15 पे, तो 30 है, इसका आधा पे बनेगा यहाँ। यहाँ इससे 5 दूर -15 पे बनेगा, और इसकी हाइट क्या होगी वो निकाल लेते हैं बच्चों। एलोंगेटेड होगी, वैसे डिमिनिश्ड होगी। क्या होगी? डिमिनिश। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होगा? -v बाय माइनस ऑफ -15 बाय -30। तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी माइनस, आराम से बेटा, है ना, -5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? -5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गई कितनी? 5। कितनी हो गई? 5। अब ये कितने दूर लगा हुआ है? 40। तो फिर से एक बार मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाते हैं। ये सॉरी क्या, अच्छा एक काम करते हैं, नहीं वी तो पता लगाना ही पड़ेगा। 40 तो क्या होगा? 1/-10 बराबर 1/v प्लस 1/-40। तो ये आएगा 1/-10 प्लस 1/40 बराबर 1/v। तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा? 40 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 40/3 -40/3। ठीक है, तो ये आ गया -40/3। तो -40/3 मतलब 10 से थोड़ा बड़ा, 15 से बड़ा होगा।
15 से बड़ा नहीं होगा, 15 के उसमें आएगा। तो फोकल लेंथ ये 10 था, ये आपका यहाँ था, तो 15 से थोड़ा बड़ा, नहीं छोटा, 15 से थोड़ा छोटा, तो आप उसको आगे ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं? आगे। ठीक, तो ये आ गया था 5 सेंटीमीटर, और ये वाली पोजीशन कितनी आ गई? 40/3, और ये कितना था? 15, ये था 15 ना। तो 40/3 माइनस 15 माइनस 40/3, तो कितना हो जाएगा ये? 45 माइनस 40/3, तो क्या आएगा? 5/3। मतलब ये जो रॉड की लेंथ होगी वो कितनी होगी? 5/3। अब इसकी हाइट निकालना है सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले रॉड की हाइट क्या होगी? 10 दिया है, तो अपन मैग्निफिकेशन निकालते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस 40/3 इंटू माइनस यू कितना है? 40 ना। तो 40 से 40 कैंसिल हो गया, तो 10/3 कितनी आई इमेज? 10/3। तो इसकी हाइट आई 10/3, तो ऐड करेंगे तो 10/3, 5 प्लस 5/3, तो 10/3 प्लस 5/3 प्लस 5, 3 एलसीएम आ जाएगा, 10 प्लस 5 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा? 30/3 विच इज 10 सेंटीमीटर। तो टोटल इमेज की लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? नेक्स्ट बनाए, चलिए अगला सवाल क्या बोला है? अ मेटल वायर एबीसी ऑफ लेंथ कितना? 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर. If AB is equals to 1 centimeter or BC is equals to 2 centimeter, then find the coordinate of the image of point A and C. कोऑर्डिनेट बताना है बच्चों, क्या बताना है? कोऑर्डिनेट। तो कोई बात नहीं, बता देंगे हमको उसमें क्या है। तो सबसे पहले देखो, ये होती है एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम होगा, ये बात समझते हो कि नहीं समझते हो आप? एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा, वाई कोऑर्डिनेट दोनों का अलग अलग होगा। पहले क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, इतने हाइट वाले को, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं बच्चों। तो वो मिरर फॉर्मूला से निकलेगा, क्या होगा? 1/-30, नहीं फोकल लेंथ कितना दिया? -20, 1/-20 बराबर 1/v प्लस 1/u। चिंता मत करो, माइनस लेके ही सॉल्व कर रहा हूं, बाद में मैं उसको उल्टा कर दूंगा, आप लोग घबराना मत। मैं 0 0 इधर ही पॉजिटिव लूंगा, आप लोग रोना नहीं, ठीक है? मैं करूंगा, ठीक है? तो ये क्या होगा, u का वैल्यू क्या लेंगे अभी इसके लिए? -30। तो 1/-20, ये -30 रखेंगे, इधर आएगा +1/30 बराबर 1/v। ये आ जाएगा कितना? 60 -60, 60 -60 जो भी लेना है, 20 -3, इसको 60 ले लो, ऐसा कर लो, ठीक है? -3 और 2 + 2, तो v का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? -60 सेंटीमीटर। -60 मतलब वही इंसिडेंट रे के ऑपोजिट, मतलब इसी तरफ, तो 60 पे। तो इन दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बच्चों? 60। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 60। अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u, ये होता है माइनस ऑफ -60/u। u कितना था? u कितना था? u था बच्चों आपका b से c, bc कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2। सिर्फ इतने का देखना पड़ेगा ना बच्चों, मैग्निफिकेशन प्रिंसिपल एक्सिस से देखते हैं ना। अरे पूछ रहा हूँ, हाइट है ना bcu है, तो u क्या होगा? -30, तो कितना आ जाएगा बच्चों? -2। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? 2 × 2 -4 सेंटीमीटर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 60, कॉमा नीचे गया तो -4। क्लियर है? अब क्या का कोऑर्डिनेट निकालते हैं इसका? तो देखो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वही -2 आनी है, क्या नहीं है बच्चों? -2 आनी है। लेकिन यहां हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डाउन है 1 सेंटीमीटर, तो क्या बनेगी? ऊपर +2, तो ये -1 डालेंगे, उधर चले जाएगा हाइट ऑफ इमेज +2। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव की डिस्टेंस पॉजिटिव, बिलो की नेगेटिव, तो अबव की इधर पॉजिटिव लिए तो -4 आया, उधर माइनस लिए तो प्लस आया। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो कितना है ये? +2, तो +2 आएगा, मतलब ऊपर में +2 ए, तो क्या है? ए 60, 2। समझ में आई बात? सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले
अब प्रिंसिपल एक्सिस बना लो। क्या बना लो बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। उसके बाद यहां पर जो 2 पॉइंट दिए वो मार्क कर लो। ये दे दिया ऑब्जेक्ट और ये दे दिया सपोज बच्चों इमेज। ये दोनों मार्क हो गए। क्या करो, एक लाइन बना लो, एक लाइन बना लो ओ से आई। ठीक, तो इससे क्या होगा, हमको एक डेफिनेट चीज पता चल जाएगी। जो रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या होती है? सेंटर। सेंटर से जो पास होने वाली रे पढ़ के वापस आती है। तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे यही होगी, और रिफ्लेक्टेड रे जहां इंटरसेक्ट कर रही होगी इंसिडेंट रे से, वहां क्या बनना है? इमेज बनना है। तो मतलब ये समझ में आ गया कि ये क्या होगा? सी। ये क्या होगा? सी। दूसरा प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं बच्चों कि पोल पे जिस एंगल पे लाइट इंटरसेक्ट होती है उतने ही से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर है बात? तो पोल फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे? क्योंकि एक बार पोल फाइंड हो गया, पोल और सी, तो उसका मिड पॉइंट से एफ निकल जाएगा। क्या करो, ये इमेज की डिस्टेंस है, इतने ही ऊपर क्या लगा दो? आई डैश। ये कंस्ट्रक्ट करना, जितना परपेंडिकुलर नीचे आई बना है इमेज, उतना ही ऊपर आई डैश बना लेना। ठीक है, याद करो जब हम लोग फॉर्मेट प्रिंसिपल इस्तेमाल करते थे तो रिफ्लेक्शन में ऐसा करते थे ना। देखो जब फॉर्मेट प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे थे, देखो ये आपको बोला है यहां से यहाँ रिफ्लेक्शन होगा वाला, तो अपन कैसे करते थे? इसका ये बना लेते थे मिरर इमेज, और फिर ये जोड़ देते थे, तो लाइट ऐसी होती थी। फिर इसका सिमिलर ये बना देते थे, तो लाइट ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी। उसी से तो प्रूफ होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद है फॉर्मेट प्रिंसिपल? 10th क्लास में पढ़ाया था आप लोग। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, ये आई डैश जो नीचे बना, आई डैश क्या बना लिया? ऊपर। अब जो लाइन होगी बच्चों दूसरी, वो डेफिनेटली ऐसे होगी, यहां से जाएगी ना। अरे बाप रे, मैं बहुत दूर ले लिया क्या? आप समझ गए ना? ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी किसको? एक्स डैश को। जहां मीट कर रही होगी वही क्या होगा? पोल। तो सी और पोल पता चल गया, दोनों का एंगल बाइसेक्टर बना लेना, तो क्या पता चल जाएगा? एफ। खत्म डायग्राम। समझ में आई बात? पक्का? एक बार फिर से बता देता हूँ, ये डायग्राम थोड़ा गंदा बनाया हूँ, अच्छा बना लेता हूँ, 1 मिनट। मर गए, क्वेश्चन भी डिलीट हो गया। अरे यार वो सेलेक्ट कैसे करते थे? हाँ, डिलीट। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे इसमें, जल्दी ऐसा बना लेते हैं। देखो ये है, ये आपका क्या था? ऑब्जेक्ट। और ये सब पास से बना लेते हैं, ये इमेज थी। तो ऑब्जेक्ट से इमेज को जोड़ लिए, क्या बन गया? एफ। फिर ये जो इमेज बना है उतना ही कंस्ट्रक्ट करना है ऊपर, ये बन गया क्या? आई डैश। क्लियर है? और इससे इसके स्ट्रेट लाइन बना देना है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? पोल। भाई क्योंकि देखो ना, ये लाइट यहां जा रही होगी, पोल से पढ़ के कहां जाएगी? ऐसे। तो कंस्ट्रक्ट करो ये और ये, या फिर ये डायरेक्ट, वही बात है। क्लियर है? तो ये क्या बन गया बच्चों? पोल। ये क्या बन गया? पोल। अब पोल पता चल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया, दोनों का क्या करेंगे? वही चांदा लेके काट, चांदा नहीं, प्रोटेक्टर लेके ऊपर नीचे काटते थे, क्या पता चल जाएगा? एंगल बाइसेक्टर एफ। खत्म। समझ में आई बात? पक्का? क्लियर है? तो इसके आगे बच्चों अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल यहाँ पर हम लोग का स्पेरिकल जो लेंस है उसका जो रिलेशनशिप है यानी वो चीज खत्म होता है। सवाल बताना अभी होता है, इमेज का वेलोसिटी और ये सब वाले सवाल अभी बनाए नहीं है, वो बनाना अभी बचा है। उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक?